जी, एक्स क्रिश्चियन से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर, कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? हेलो। हाँ हेलो। जी सर, मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी। बहुत खुश हुई आपसे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ जी सर, चलिए, बहुत खुशी हुई अमृतसर आप। से बोल रहा हूँ मैं, पंजाब से। हाँ जी सर, मैं जबरदस्त, जी करीब जी, क्या आपको बात। आपको 3-4 महीने से सुनने लगा हूँ। हाँ जी, मैं सर मैं हम्म भी एक्स क्रिश्चियन हूँ। तो मैं हम्म। कुछ पंजाब का माहौल बताने जा रहा हूँ आपको। अच्छा, जी जी। और तो आपने क्रिश्चियनिटी मैंने छोड़ी और अब आपको आप क्या हैं? अब आप एथियस्ट हैं, हिंदू हैं, क्या हैं? जी, अब मैं क्या बोलूँ, एथिस्ट हूँ। अच्छा, चलें, जबरदस्त। वैसे मैं अच्छा जी, बेसिकली बोलें। सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पहले आप सिख सिख थे या अब सिख हैं? जी, अब भी सिख हूँ, पर क्योंकि मुझे ना शुरू से ही फिर मेरी आप रिलीजियस एथियस्ट की हैं स्टडी अगर रही। सिख हैं तो। मेरी रिलीजियस की स्टडी रही, तो मुझे हाँ। जो नॉलेज लेने का बहुत शौक है कि अलग अलग रिलीजन में जाके हम्म उसकी नॉलेज ली जाए। हम्म हम्म तो मैं ज़्यादातर इधर पंजाब का माहौल है ना, क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़ रही है। तो उसके हम्म बारे में पहले बात करना चाहता हूँ। हम्म तो मैं भी पहले बपतिस्मा हुआ मेरा। तो जब मैं वहाँ गया, तो जैसे उनकी बातें सुनी जो नहीं, बाइबल मगर के आप अभी मुताबिक। सिख हैं ना? आप अभी सिख हैं? जी हाँ जी। जी गुरुद्वारे सर। जाते हैं? जी सर। तो फिर आप अपने आप को फिर गए ना, आप सिख हैं, आप एक्स क्रिश्चियन तो नहीं है ना? आप पहले सिख थे, आप क्रिश्चियन हुए, फिर आप वापस सिख हो गए, तो आप सिख हैं। जी ठीक है सर, हाँ जी। तो फिर क्या मसला है? हाँ जी। मसला ये है कि पंजाब में जो माहौल चल रहा है उसके बारे में बात करनी है मुझे। हम्म क्योंकि ये जो भी कुदरत है, कुदरत में जो भी हो रहा है उसके उल्ट ही बताते हैं। ठीक है। हम्म और पास्टर अंकुल नरूला, जो एक बहुत बड़ा पंजाब का पास्टर है, पास्टर बलजिंदर, उसकी एक अमृतसर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। तो हम्म ये लोग कहते हैं ना कि हम मुर्दा जिंदा करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मैं उनके बीच रहा, मैं सब इनको जानता हूँ। हम्म तो वो मुर्दा जिंदा करने का वो बोल रहे थे। तो उनका ही एक मसीही परिवार आया जो कि विश्वासी परिवार था। अब ये ब्लेम करते हैं ना, जो चंगा होते हैं वो विश्वास वाले होते हैं। तो उनका ही एक विश्वासी परिवार आया, मैं भी उसके पास था। तो जब वो डेड बॉडी आई, 15-16 साल का बच्चा था जो कि दो हम्म घंटे पहले मर चुका था। उसकी वीडियो भी मेरे पास है। तो हम्म जब उनको पता चला कि डेड बॉडी आ गई, उसको धक्के मारकर बाहर निकाला गया। तो जब मैं वीडियो अच्छा। बना रहा तो मेरा फोन भी उसने लेना चाहा, उनके जो वॉलेंटियर्स थे। तो बहुत जतन के बाद वो डेड बॉडी आगे लेकर गए। तो मैंने वो कैमरे वाले भाई को बोला, जो लाइव चला रहा, मैंने बोला भाई, ये डेड बॉडी पर कैमरा मार। तो उन्होंने नहीं मारा, बोले मुझे परमिशन नहीं है। तो फिर हम्म मैंने बहुत सारा वहां से बोला कि पास्टर जी, इसके दुआ करो, प्रेयर करो, पर उन्होंने धक्के मार के डेड बॉडी को बाहर निकाल दिया गया। तो ये बताना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि मुर्दा जिंदे होते हैं, जहाँ कुछ जो सही बात नहीं करते पास्टर, तो उनसे मैं हम्म पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके ही जो मुर्दे हैं वो जिंदा होते हैं, कि कोई बाहर वाला भी होता है? हम्म हम्म। तो ऐसे में बस माहौल अब पंजाब का भी बहुत खराब कर रहे हैं ये लोग। नहीं, पंजाब में एक मसला तो है ना, आपके सिख बड़ी तेजी से क्रिश्चियन हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत हो रहे हैं, वो बहुत हो रहे हैं मगर ये सर। सिख सिख क्रिश्चियन क्यों हो रहे हैं वैसे? क्योंकि वजह क्या है? जो सिख क्रिश्चियन हो रहे हैं ना, वो जो नीचे क्या बोलते हैं, ऐसी कम्युनिटी के ज्यादा हो रहे हैं। चले, डॉक्टर बलविंदर सिंह से बात करते हैं। हेलो। शायद उनके पास ही इस हाँ जी, बारे में हेलो। कुछ है। हाँ हाँ जी जी, भाई, गालिब क्या हाल है, साहब। कैसे? जबरदस्त। साइंस वालेकुम साहब। वालेकुम जी, वाह जी। हाँ जी, क्या बात करनी? मैं पिछले वीक भी आया था सर। जी याद है, जी। मुझे याद है, मेरी हुई थी वही बात आप। मैंने जो बताया था कि सबके हम्म सब शरीके जुर्म हैं। हाँ। सर तो आप भी ये बताएं फिर, ये असल क्यों हो रहे हैं? एससी एसटी वाले सिख क्यों हो रहे हैं क्रिश्चियन? सर, ये दुकानें हैं बस सजाई हुई सबने
अब सबको सौदा बेचना है, तो अब वो तो ग्राहक को क्या टारगेट क्रिश्चियन करते जो हैं। है वो SC ST सिखों से ज्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं? सर देखें, दुकान है बस, एक सिख प्रीस्ट की दुकान है, एक हाँ। क्रिश्चियन प्रीस्ट की दुकान है, और हिंदू क्रिश्चियन प्रीस्ट प्रीस्ट की ज्यादा अच्छा दुकान है। सेल कर रहा है। जब जब सेल ज्यादा होने लगती है तो दूसरी दुकान वाला दर्द होने लग जाता है उसको। आ गया है धर्म, और माहौल खराब हो जाएगा। पंजाब में जो भी माहौल खराब हुआ बस दुकानदारी ही की तो बात थी सर। जो टेररिज्म रहा पंजाब में 80 और 90 के डिकेड में, वो सारा तो खेल बस दुकान का ही था। निरंकारियों का जो उस समय इन्होंने बाइकाट शुरू किया, जो इतनी जहां से शुरुआत हुई पंजाब में टेरिजेंसी की, तो ये सारा खेल तो सर दुकानदारी का ही है। अभी क्या उनके सेंटर बंद थोड़ी हो गए निरंकारियों के। तो सारा सिर्फ यही है, सौदा लेके बैठे हैं। उसमें वो किस ग्रुप को टारगेट करना है, जो हर कम्युनिटी में अपना एक कास्ट सिस्टम बना हुआ है। वो कितना भी दावा कर लें, वो अंदर से खोखलापन है सर, कि कुछ भी नहीं है धर्म इनके पास में। हाँ, एग्जैक्टली। एक रॉक्सी सर पाजी भी आ गए लड़की हैं। का के हाँ जी सर, एक लड़की का केस सर वहां गया 90 के डिकेड में, 20 साल हो गए बात को। उस लड़की के साथ रेप हुआ 17-18 साल की लड़की के साथ में। वो जो गोल्डन टेम्पल वहां अकाल तख्त पर गए और जथेदार वेदांती साहब ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोला कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। ये धार्मिक इंसाफ की बात, उन्होंने पहले वो धार्मिक संस्था में गए, इंसाफ क्या हुआ? उस जो गॉडमैन, सो कॉल्ड गॉडमैन जो संत बना हुआ था, उसने ये रेप किया था। इंसाफ ये किया कि अंदर खाते इन्होंने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया और थोड़ी सी सेवा लगाई कि तुम 2 घंटे तक यहाँ बर्तन साफ करोगे, बस हो गया। बाद में मामला हाई कोर्ट में गया सर, और वो बंदा करीब करीब 13-14 साल की उसको कैद हुई। अच्छा, यानी लड़की का रेप करने पे इन्होंने बर्तन साफ कराए और उसे छोड़ दिया, फिर बाद में वो जेल में इतनी देर रहा। वाह भाई वाह। बिल्कुल, वो तथाकथित एक संत, वहां बसंत बहुत सारे हैं ना, बहुत दुकानें हैं, गुरुद्वारे का नाम है सिर्फ, बाकी हैं तो दुकान नहीं। तो उन्होंने वो जो धनवंत सिंह जो था, संत धनवंत सिंह, उसने रेप किया था सर ये, और सजा उसको हाई कोर्ट से हुई। तो यहाँ देखा जाए तो ये धार्मिक जो विधान है इनका, जो धार्मिक जो सारा सिस्टम है, वो तो फेल्योर रहा ना सर। तो इस तरह के सारी बातें बस इसी के आसपास घूमती हैं सर। कि अच्छा एक चीज और है सर, वहां मान ले कोई जहां बहुत रिलीजियस ज्यादा सेंटीमेंट है, कोई एक्सीडेंट होता है, 10 लोग मारे गए, या एक बंदा ही बाइक से जा रहा था, वो गड्ढे में बाइक उसकी पड़ी, वो मारा गया। तो अगर रिलीजियस सेंटीमेंट ज्यादा होंगे तो लोग यही बोलेंगे ना, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। लेकिन अगर मेरे आपके जैसे लोग होंगे तो वो तो ये सवाल पूछते हैं ना, कि सिस्टम से सवाल करेंगे कि सड़क क्यों खराब थी, ट्रैफिक में कहाँ सिस्टम गलत था, बाकी चीजें कहाँ गलत थी, रोड में उसके कंस्ट्रक्शन में क्या गलती थी कि वहां बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां पलटी हो रही हैं। तो ये जो धार्मिक, जो सारा रिलीजियस जो सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत सपोर्ट, रास आता है ये। हेलो। एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। क्योंकि तो हमारी जो हुकूमत होती है सर, जो कुर्सी पर बैठे हैं, उनको बहुत सूट करता है रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो हैं। वो जितना ज्यादा हावी होंगे रिलीजियस सेंटीमेंट, वो जो हुकूमत है, जो सत्ता है, उसको बहुत बहुत रास आता है ये। और ये जितने भी एग्जैक्टली हुकूमत ने फैसले, गलत फैसले लिए सर आज तक, वो सारे धर्म की आड़ में लिए वो। रॉक्सी पाजी। हाँ जी जय भीम सर, कैसे हैं? जय भीम, कैसे हैं? डॉक्टर साहब आपको भी जी। हाँ जी सर, आपको भी सर।
हाँ जी। मैं ठीक हूँ सर। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। वो एक भाई साहब पहले आए थे, वो कहते हैं जी मैं एक्स क्रिश्चियन हो गया हूँ, पहले मैं सिख था ना, तो मेरा एक्चुअली उन्हीं से मैं बात करना चाहता था। मुझे देखें, वो साहब आए, उन्होंने ये तो बता दिया कि मुर्दे जिंदा विंदा नहीं होते हैं, वो ठीक है बात सर, लेकिन सर उन्होंने ये नहीं बताया कि अमृतसर के जो सरोवर है ना, उस पे एक कहानी बनी हुई है कि वहां पे जो कौवे जाते थे ना, कां, वो डुबकी लगाते थे, वो हंस बन के निकल आते थे सर, कर निकलते थे, है ना। अब आप मुझे बताइए सर, हमने तो ये मान लिया कि मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, वो तो पाखंड करते ही करते हैं। अच्छा, ये पाखंड कैसे नहीं है सर कि पहले कां जाते थे, डुबकी मारते थे, हंस निकल आते थे, आजकल कां वहां पे जाता है, वो कां का कां ही रह जाता है। इसका क्या मतलब है कि आपकी एनर्जी खत्म हो सर गई है? आजकल भी गाहे बगाहे क्या होता है ना, ये लोग यही बोलते हैं कि फलाने का कैंसर ठीक हो गया, फलाने की आंखें ठीक हो गई, और वो सारी बातें झूठ होती हैं सर। आज भी ये सारा धंधा चाल जारी है, और वहां पर ये पास्टर ही नहीं, मैं सिख हूं, और कह लें सिख था कह लें, तो मैं ये सारा कुछ देखा हूं नजदीक से। मैं जो साहब आए थे उनसे ज्यादा हिंदुइज्म के नजदीक रहा हूँ, आरएसएस में भी रहा हूँ काफी दिन तक, प्लस मैं मुस्लिम के साथ भी बहुत हमारा, और उस पर भी गालिब साहब ने काफी स्टडी करा दी हमारी। तो जो कुछ भी मैंने देखा सारे रिलीजन में, प्रॉब्लम सब जगह वही है। वहां तो आज भी वो दावा करते हैं कि सरोवर में नहा के और फलाने की आंखें ठीक हो गई, उसका ये ठीक हो गया। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, और मुझे पता है कि मैं एक पेशेंट, आवाज कट गई आपकी। तो अच्छा, हाँ जी, इनकी आवाज कट गई। गालिब साहब, एक और बात है ना, आजकल क्या है, एक ना नया पंजाब में ना नया शिगुफा छोड़ा गया है। एक आए हैं मिस्टर अमृतपाल जी आए हुए हैं। उन्होंने आजकल ना सिक्खी का बेड़ा अपने मतलब उठाया हुआ है कि मैं देखूंगा जी क्या होता है। अब आप देखें सर, वो ना बात उसकी इंटरव्यू हो रही थी अमृतपाल की, तो हाँ, टीनू ने पूछा है, इसको भी जरा क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। बलविंदर सिंह जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट अमृतपाल सिंह, न्यू फॉलोअर ऑफ भिंडरांवाला? हाँ चलें, हाँ बात आई है, टीनू ने भी वही बात पूछ ली जो आप करने सर। ये नई बोतल में पुरानी शराब है बस। सेकंडली नई सर, बोतल में सर असल में सर पुरानी शराब है सर। देखें, मेरा सवाल ये है कि भिंडरांवाला जिस संस्था से बिलोंग करता था उसको दमदमी टकसाल बोलते हैं। जी उसको पहले उसका नाम जथा भिंडरा हुआ करता था। मैं पंजाब में रहा नहीं हूँ ज्यादा कभी, क्लास 3 में था उस समय ही पंजाब मैंने छोड़ दिया था। मैं झारखंड स्टेट में हूँ, यहाँ बिहार से जो अलग हुई है, यहीं जॉब करता हूँ सर मैं। तो गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट में हूँ मैं। तो वहां पर सर जो उसकी संस्था थी भिंडरांवाले की, उसको उस समय दमदमी टकसाल बाद में जिसका नाम हुआ, हाँ जी। आप मुझे बताएं, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जून 1994 में, 84 में सॉरी, तो 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो वहां गोल्डन टेम्पल पर और बाकी 36 गुरुद्वारों पर पुलिस ने और फौज ने चढ़ाई की, लेकिन जो भिंडरांवाले की संस्था थी उस पर एक भी गोली नहीं चली उस गुरुद्वारे पर। ऐसा ही होता है सर। मैं तो सर अच्छा, देखें किसी भी हाँ जी सॉरी, अब मैंने आपको कर सर दिया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भिंडरांवाले के लड़के के पास में आज भी, तो वो तो जिंदा है ना, भिंडरांवाले के लड़के के पास में जिस बोर का लाइसेंस है ना रिवॉल्वर, वो जो जिसके पास जो गन है, उसका जो लाइसेंस है वो इंडिया में बहुत वीवीआईपी लोगों को सिर्फ मिलता है। वो होम मिनिस्ट्री के बिना परमिशन के मिल नहीं सकता। तो भाई बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर कि कहीं सारा कुछ मिली भुगत तो नहीं थी अंदर अंदर। डॉक्टर साहब देखें, मेरा तो इस मसले में सीधा सा मतलब ये है कि देखें, पिछली बार भी जब ये सारा कुछ हुआ था ना, तो जो आम इंसान था ना, शरीफ आदमी था ना सर, बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है, इन द नेम ऑफ द रिलीजन। ये खुद तो बच जाते हैं सर, इनके बच्चे भी बच जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है सर, लेकिन जो आम इंसान है ना सर, आम इंसान, मैं जहाँ पे रहता था गालिब साहब, मैंने शायद पहले भी ये बार डिस्कस की थी, हमारी गली में ही 2 बंदों का कत्ल हो गया था सर, हमारी गली में ही सर,
20 सर बिल्कुल रिलीजन के नाम पर सर इन लोगों ने बहुत लोगों को मारा। मैंने पिछली बार भी कहा था, हमारे सिखों ने बहुत लोगों को मारा है रिलीजन के नाम पर, और सभी लोगों के हाथ बिल्कुल और रंगे सिखों हुए। हमने को भी पिछली सर बार भी यही मारा बोला गया था, है, सिखों ये जो को अभी भी आए सर हैं बहुत ये मारा वही गया है। कुछ बोल रहे हैं जो इनसे बुलवाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 लाख सिख नौजवानों को मारा गया। हाँ। 25,000 के बारे में तो गवर्नमेंट जो पंजाब की पुलिस थी वो मान भी गई हाई कोर्ट में कि हाँ हमने मारा है इतने लोगों को। वो आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो कार्रवाई ना की जाए, एक्शन ना लिया जाए, नहीं तो हमारा पुलिस का हौसला कमजोर होता है इससे। गालिब साहब वो उस टाइम पे ना वो सारी बातें सिपाही जो थे ना, सिपाही थे वो सालों में डीएसपी तक रैंक पे चले गए थे। द मोर यू किल द बेटर यू विल गेट दिस प्रमोशंस। तो सर देखें, देखें सर, या खालिस्तान हो या कोई भी मूवमेंट हो, असल में मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी देखता हूं तो एक आम इंसान को मरते हुए देखता हूं सर। और सेकेंडली सर, डॉक्टर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे बदलूंगा, क्योंकि जो पहले भाई साहब आए थे ना, जब आपने उनसे कहा कि वो क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं एससी समाज हाँ, के, मैंने आपसे क्वेश्चन बस ये पूछना ही था अभी। हाँ, दोबारा अच्छा वो रिपीट क्यों? करना है। अब सर मुझे एक बात बताइए सर, जो एसजीपीसी है इसके पास इतना बड़ा फंड है सर, है ना, में दे हैव लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? लेकिन ये सर क्या करते हैं, इनका सर फंड्स कहाँ जाते हैं? इनका फंड्स सर अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। ये पॉलिटिशियन के पास जाता है, इनका सारा फंड पॉलिटिशियन के पास जाता है। तो डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, मेरी एक बात बताएं मुझे। एक मैं अपना केस ले लेता हूं। मैं लेट मी पुट माई सेल्फ इनटू दिस टेस्ट, है ना। अब देखिए, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, मेरी इज्जत कोई नहीं करता, मुझे चूड़ा चमार कह के निकाला जाता। मुझे मजहबी सिख में चूड़ा, अगर मैं मजहबी सिख हूं तो मुझे चूड़ा कहेगा, वैसे में चमार कहेंगे ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, एक आदमी आता है, पेस्टर आता है या मौलवी आता है या कुछ और भी आता है, मैं लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ए पेस्टर आता है, वो कहता है यार इन द नेम ऑफ द जीसस, है ना, आप मेरे हो जाओ, आप क्रिश्चियनिटी अपना लो, मैं आपके बच्चे को पढ़ा भी सकता हूँ, मैं आपको इज्जत भी दूंगा, और हो सकता है किसी ना किसी दिन आपको मैं पेस्टर भी बना दूं। तो सर मुझे एक बात बताइए कि व्हाई शुडंट आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी? व्हाई शुडंट आई? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि सर देखें, किसी दर्द का नाम बदल देने से ना वो दर्द कम नहीं हो जाता या खत्म नहीं हो जाता। हिंदू धर्म के सताए हुए लोग, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे, जब वो मुस्लिम बने तो उनका मसला हल नहीं हो गया, वहां भी उनके साथ वही भेदभाव रहा जो यहाँ पर मैंने देखा, जो अंसारी हैं या इस तरह के जो जुलाहे हैं, वो कुछ नहीं बदला उनके साथ। फिर वो जब बाबा नानक से लेके गुरु गोविंद साहब तक आए, उनकी फिलॉसफी तो वो तो एक अपने समय के क्रांतिकारी रहे, और उनके नाम पर जो एक धंधा चलाया बाद में सिख प्रीस्ट क्लास ने, उसमें लोगों को जब बुलाया कि तुम्हारे साथ बराबरी का सलूक होगा, तो वहां भी फिर सारा कुछ वही रहा। वो जो अपर कास्ट के लोग थे वो जट बन गए, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो मजहबी बन गए, सांसी बन गए। वो वहां भी वही हुआ कि उस रोग का सिर्फ कैंसर का नाम बदल के इन्होंने फीवर रख दिया बस। अभी जो क्रिश्चियन जो बन रहे हैं सर, उनके साथ भी वही होगा, मसला हल फिर भी नहीं होगा। मसला नहीं, मैं नहीं जानता सर। देखिए डॉक्टर साहब, आप क्या है, मैं आपको एक बात, मैं आपको काट रहा हूँ, मुझे पता है सर मसला। मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई एक धर्म छोड़ के दूसरी धर्म की तरफ जाए। आई डोंट वांट, मैं एक एथिस्ट हूँ, राइट, रैशनलिस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि रैशनलिज्म आए, उससे बेटर होगा ना। लेकिन अब मैं यू ट्राई टू लाइक लुक इनटू माय आईज कि मैं देख क्या रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है 50 साल तक यार मेरा तो यही गंद रहना भी है ना, मुझे नहीं पता मेरा क्या होना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यार हो सकता है कि मेरी, आप सर डॉक्टर साहब मेरी एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है ना, हो सकता है कि मैं सोचता हूँ कि यार मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, चलो यार मेरे नाल ते चूड़ा चमार इन्होंने कहना सी, मैनू कही जाते ने, कोई चक्कर नहीं, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार हो सकता है कि मेरा एक आधा बच्चा पढ़ जाए, या कोई इनमें से अगर कोई पास्टर ही बन जाए, हो सकता है सर कल को ये कहीं बाहर निकल जाए, हो सकता है कि शायद इनमें कोई इनको इज्जत की रोटी दे दे या खुद ये बनाने लग पड़े। द प्रॉब्लम हियर इज the more you stay in these religion where there is a
casteism involved, it is the most difficult to come out of those religions. मुझे पता है कि सर आज भी जो क्रिश्चियन बनते हैं, जो मुसलमान बनते हैं ना, उनको भी, उनमें भी जाते हैं वो, लेकिन वो जाते कहाँ से आई हैं? हिंदू धर्म, सो कॉल्ड हिंदू धर्म से आई हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं देयर इज अ रे ऑफ होप, although that is ray of hope is ये बात से मैं एग्री करूंगा। very mild, you know, it could be a 1% हाँ जी ray of सर, hope, but it हाँ there जी, हाँ is जी। a ray of, you know, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो हिंदुइज्म, देयर इज नो वे बैक टू द हिंदुइज्म, क्योंकि आप उनको किस जाति या वर्ण में डालेंगे, ठीक है ना। इसीलिए जब आप क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन बनते हो सकता है, मैं आई एम नॉट स्विमिंग, आई एम जस्ट प्लेइंग ए 1% कार्ड हियर, नॉट इवन 2%, हो सकता है कल को इनकी जिंदगी चेंज हो जाए, लेकिन हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ये सो कॉल्ड जितने जो ये इंडिया के वाले हैं ना, इनमें तो सर ये हजारों साल हो गए हैं, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज सर इन दिस, दैट्स माय पॉइंट। चेंज सर, रिलीजन कोई भी होगा सर, चेंज नहीं आएगा, चाहे आपके वाला रिलीजन हो, चाहे मेरे वाला रिलीजन हो। जो प्रीस्ट क्लास है वो उसने बेड़ा गर्क कर रखा है, चेंज नहीं आने वाला है। आप लिख कर रख लें, कोई भी धर्म अपना ले कोई, चेंज तो सर आएगा सीधी सी रैशनलिज्म से, मैं आपकी बात रैशनलिज्म से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि चेंज हमारे जैसे, आपके जैसे, गालिब साहब जैसे, या हरीश सुल्तान जैसे, सुल्ताना मैडम हो, अमित तिवारी जैसे लोग हों, इस तरह के जब लोग बनेंगे तब चेंज आएगा। अब मैं सर आपको एक और बात बताऊं डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। श्री कहीं हमने कहीं ऐसा तो नहीं दोनों ने मिलकर गालिब साहब के चैनल को हाईजैक कर रखा हो, सबका टाइम तो नहीं खराब कर रहे? चले इस बात को कंक्लूड करें, मैं फिर आगे भी जाऊंगा, आप बस क्विकली अब इसे कंक्लूड कीजिए। सर कंक्लूड सर, मैं तो यही से कवर कर मैं तो सर कंक्लूड यही करना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं इस तरह के, जो सो कॉल्ड रिलीजियस लोग हैं, सर आप बताएं, पाकिस्तान के लोग हों, चाहे इंडिया के लोग हों, सिख हों, हिंदू हों, इस तरह के जो लोग हैं, डॉगमेटिक जो लोग हैं, इनको सर रहना आता ही नहीं है। ये जब डेवलप्ड कंट्रीज में भी चले जाते हैं ना, तो इनका तरीका नहीं बदलता है। ये वहां पर हमने उधर भी देखा जाके है, अपना कास्टिज्म ले जाते हैं ना, अमेरिका में लेके बस वहीं वहां भी ले जाते हाँ, हैं, और जो वहाँ जो पीस लविंग पीपल है ना, वो इनके इलाकों को छोड़कर चले जाते हैं, और ये बड़े खुश होते हैं। देखो ਅਸੀਂ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਜਾਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। यार तो अपना देखें सर गालिब साहब, आप जहां भी रहेंगे, गालिब साहब के पास हमारे जैसे हजारों लोग रहना चाहेंगे, और जो रिलीजियस माइंडेड लोग होंगे उनके पास कौन रहना चाहेगा सर? कोई भी समझदार आदमी वैसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहेगा। ऐसे लोग जहां भी जाएंगे मुश्किल सबके लिए खड़ी करेंगे। तो यही सबसे अच्छा है, गालिब साहब वाला रास्ता ही सही है। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मैं इजाजत लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी सर, थैंक यू सर। हाँ जी रॉक्सी पाजी। हाँ जी गालिब साहब, देखें मैं इस बात को इस तरह कंक्लूड करूंगा। देखें मैं एज ए रैशनलिस्ट, एज एन एथिस्ट, मैं तो चाहता हूँ कि लोग रैशनलिज्म और एथिज्म की तरफ आए। हो सकता है ये मेरी बात ज्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारने का मौका मिलता है through any religion, I shouldn't say even religion, through any institution, आप कोशिश कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि आपको स्टिल थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कहता है कि आपका बच्चा पढ़ा देगा और वो आप किसी धर्म में आ जाओ, तो मैं पर्सनली, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एनी अदर पर्सन हियर, मैं ये कहता हूँ कि यस, आपको अपने बच्चे पढ़ा लेनी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है तो कर लेना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि गरीब आदमी को ना पैसे लिए बगैर या अपने बच्चों के लिए कोई बेनिफिट लिए बगैर, दुकान लिए, घर लिए बगैर अपना रिलीजन नहीं बदलना चाहिए। एग्जैक्टली सर। अमीर आदमी तो बहुत बड़े बड़े चीजों के लिए अपना रिलीजन बदलता है ना, गरीब कम से कम इतना कर ले कि आपको कोई पैसे दे रहा है, आपको गारंटी दे रहा है कि आपके बच्चे को मैं उसको जो मैं बीकॉम करा दूंगा, मैं उसको स्कॉलरशिप दूंगा, तो ठीक है आप कर लें। गालिब साहब एक और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये समझता हूँ कि
जब आपके पास एजुकेशन आ जाती है ना सर, तो आपके पास आगे अगर आप सोचते हो और एजुकेशन के, आपको एथिज्म की तरफ आना आपके लिए इजी हो जाता है। हाँ जो जी, बंदा बेचारा exactly. फंसा ही वहां पे हुआ है, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है ना सर। तो ये मेरा मतलब इस पे होगा कि आप कोशिश करिए कि आप एथिज्म रैशनलिज्म की तरफ ही रहिए, लेकिन अगर कोई आपके बच्चे पढ़ा देता है, आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत सुधार, और अगर आपको बेइज्जत होने से बचा देता, तो एटलीस्ट I don't think there is any issue with this. This is my personal हाँ, मैं तो कहता हूँ हिंदू ये काम शुरू कर देना, हिंदू कहें कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका स्टेटस हम अच्छा करेंगे, तो वो कर लेंगे। नहीं, दें पैसे ना, पैसे दे के कन्वर्ट करें, वैसे सर और फिर जले ना। अगर क्रिश्चियन पैसे दे रहा है ना, तो फिर आप भी दे लो, आपके मंदिरों के पास कम पैसे हैं, सिखों के गुरुद्वारों के पास कम पैसे हैं, वो भी दें। मुसलमानों की मस्जिदों के पास कम है, आप भी दें, आप भी करें वो कन्वर्ट। नहीं देते ना सर, इनका क्या है कि इन्होंने अपने घर तो पूरे भर के रखे हुए हैं, दे डोंट केयर, है ना। आपको अपनी तोन तो मोटी है, अपनी तोन मोटी। सेकेंडली सर, ये आप देखें इतने बेशरम और इतने इनह्यूमन है ये लोग। ये देखें, इनको ये बात नहीं समझ आती कि यार चलो हम नहीं इन लोगों की हेल्प कर पा रहे, कोई और हेल्प कर पा रहा है, तो लेट्स बी हैप्पी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ना कि हुणे यार सानू छड़ के चले गए, पैसे साडे गए यार, ऐसी हो गया। सर आपको पता डर क्यों किस बात का है सबसे ज्यादा? कि जब हमारे पे प्रॉब्लम आएगी तो लड़ेगा कौन हमारे में से? भाई लड़ने के लिए तो चाहिए गरीब, लड़ने के लिए भी गरीब चाहिए। सो कॉल्ड चूड़े हमेशा लड़ने के लिए ये कहते हैं, वो इन्होंने लड़ने भी तो मरवाने भी तो है ना। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है ना, इसलिए भाई साहब आप अपना वो कहते हैं ना, शेख अपनी अपनी देख, है ना। तो अगर इफ दे चोज टू बी ऑन द वाइजर साइड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप भी उसी जगह पे। मैं तो ये सर देखिए गालिब साहब, मैं आई विल कंक्लूड विद दिस थिंग। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपको ये कहता है कि ये काम करो ना, आप उससे पूछो कि आपके बच्चे क्या काम करते हैं, मैं तो वो काम करूंगा। सिंपल एज दिस सर। जो इनके लीडर है ना, उनसे पूछा आपके बच्चा क्या करता है, इंजीनियरिंग कर, मैं इंजीनियरिंग करूंगा। लड़ना है तो अपने बच्चे को भेजो। देखो सर फटकी हाथ में आ जाती कि नहीं। पाकिस्तान में मुल्ला यही करता है, मुल्ले के अपने बच्चे जो है वो ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, उधर जाके पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, गरीबों के बच्चे लड़ने के लिए, कटने के लिए, मरने के लिए छोड़े हुए। Exactly sir. So ठीक है, that's my conclusion. Thank you so much Galib साहब। ठीक है रॉक्सी पाजी, you are always, I really appreciate आप आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद, आंदे रहो, फिर गल करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।